सबसे अधिक जो क्रोध है वो केवल उसी व्यक्ति को आता है जो अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, जो सही तरीके से तर्क नहीं कर सकता, आर्गुमेंट नहीं कर सकता। सबसे अधिक क्रोध उसे आता है। और जब हमें क्रोध आता है तो मोह उत्पन्न होता है, और जब मोह उत्पन्न होता है तो स्मृति भ्रमित होती है, और स्मृति के भ्रांत होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नष्ट होने से हम अपनी वास्तविक स्थिति से गिर जाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो अपडेट छोटी सी संक्षिप्त सी अपडेट है, बिल्कुल 2-3 मिनट की अपडेट है कि सभी को पता है कि सीईटी की फॉर्म की आज लास्ट डेट है भरने की। तो कितनी समस्याएं हैं बच्चों के साथ तुम्हें पता ही है। साइट चल नहीं रही है, डॉक्यूमेंट्स जो, चूंकि इसमें जो कंडीशन है कि भाई डॉक्यूमेंट्स नए होने चाहिए, 1 अप्रैल के बाद के होने चाहिए, और साइट व्यस्त है, बिजी है, तो बच्चे कहीं ना कहीं बड़े असमंजस और संशय की स्थिति में है। तो मैं आपसे यही एक निवेदन करूंगा कि चूंकि पिछली बार की जो कंडीशन थी, यदि हम जर्नल में फॉर्म भरते हैं तो वही कंडीशन आएगी कि भाई जर्नल की कट ऑफ, कैटेगरी की कट ऑफ में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन जब चूंकि लास्ट डेट है और हमारी साइट चल नहीं रही है, तो सभी बच्चों को मैं यही कहूंगा कि आप इसको जर्नल में फॉर्म भरें, फॉर्म जरूर भरें। क्योंकि जब कल बच्चे माननीय चेयरमैन साहब से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से लास्ट डेट 12 तारीख है, ठीक है, और सरकार यदि चाहे तो इसको एक्सटेंड कर सकती है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपकी जो सीईटी का जो डेट है वो कंफर्म एक्सटेंड होनी है, ठीक है। यदि एक्सटेंड नहीं होनी है तो करेक्शन का समय दिया जाएगा, कोई जैसे एक पॉइंट एडिट किया जाएगा, ठीक है, ताकि आप अपनी जो सर्टिफिकेट है, जो न्यू सर्टिफिकेट है, जब साइट चलेगी तो उस समय जब आप अपनी सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो आज सभी बच्चे सरल पोर्टल जो खोला गया है, फॉर्म की लास्ट डेट है, तो सभी अपना फॉर्म है जर्नल से भरें। क्योंकि सीईटी का जो स्कोर है जर्नल में भी आपको केवल 50 नंबर ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि 50 नंबर के बाद जब आपका मेन एग्जाम, जब आप मेन एग्जाम में 10 गुना में अपने आपको क्वालिफाई करेंगे तो उस समय भी आपको करेक्शन का समय दिया जाएगा। तो आज सभी बच्चे फॉर्म भरें। हालांकि डेट भरने की मैक्सिमम चांस है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी संभावना है कि आपका जो ये सीईटी का जो पोर्टल है ये थोड़ा सा कुछ दिन के लिए और एक्सटेंड होगा। तो उसे 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन का समय शायद आज आपको मिल सकता है ये समय, कि कम से कम सप्ताह 10 दिन के लिए ये समय बढ़ाया जाएगा। क्योंकि पिछली बार जब नया सीईटी हुआ था 2000 मेरे ख्याल से 22 में हुआ था, तो उस समय भी बहुत समय तक बार बार रीओपन हुए थे फॉर्म। तो अब की बार भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 वीक या 2 वीक का समय तो दिया जा सकता है जिस हिसाब से। क्योंकि कैंडिडेट जो है 15 से 16 लाख कैंडिडेट हैं, तो साइट बिजी होना, ठीक है, वेबसाइट बिजी होना, इस तरह की प्रॉब्लम तो आनी है। और ये कारण, एक तो ये कारण हो गया कि सभी सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई है। क्योंकि सभी को पता है कि जो परिवार पहचान पत्र है, पीपीपी में परिवार पहचान पत्र है, तो उसमें पहले से ऑलरेडी कैटेगरी तो मेंशन ही है, कौन सी कैटेगरी है, ओबीसी है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है। तो कैटेगरी जब मेंशन है तो नई सर्टिफिकेट की बजाय यदि पुरानी सर्टिफिकेट से भी फॉर्म भरा जाए तो भी कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो लगभग मैक्सिमम इसकी संभावना है कि आपका जो पोर्टल है, जो सीईटी का जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो एक्सटेंड होगी कुछ समय के लिए। बात करें थोड़ी सी हरियाणा पुलिस की, बात करें, देखो हरियाणा पुलिस की, चूंकि आपने देखा होगा माननीय चेयरमैन साहब के जो कमिटमेंट देखा होगा आपने कि भाई 30 मई तक लगभग सभी 10,000 पदों पर जो रिजल्ट है वो घोषित होंगे, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा, उसी खबर में लेटेस्ट लिखा हुआ था कि हरियाणा पुलिस और जो स्टेनो स्किल टेस्ट है उस पर ये काम चल रहा है, जबकि ये दोनों भर्तियां सेम हैं। तो हरियाणा पुलिस के जो कैंडिडेट हैं, जो बार बार माननीय चेयरमैन साहब से मिल रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, ठीक है, कि ओवर एज के जो बच्चे हैं, यदि ओल्ड सीईटी पर यदि भर्ती नहीं होती है, नई सीईटी पर जाती है, तो वो एज कहीं न कहीं पार कर जाएंगे, तो वो इससे वंचित रह जाएंगे। जबकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया हुआ है, बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, तो उनके साथ कहीं न कहीं जाती होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि हरियाणा पुलिस के जो बच्चे हैं वो लगातार अपना प्रयास जारी रखें, फिजिकल करते रहें 100%। जुलाई में ये 2 ही भर्तियां हैं, एक तो हरियाणा पुलिस 5600 पदों पर इनका फिजिकल पीएचडी पीएमटी होना है, शेड्यूल जारी होगा श्योर एंड सर्टेन। और एक जो स्टेनो के बच्चे हैं जिनका स्किल टेस्ट रुका हुआ है,
तो ये दोनों भर्ती आपकी जुलाई में होंगी। लगातार अपनी तैयारी करें, फिजिकल के पर ध्यान दें। दिल्ली पुलिस जो भी हरियाणा पुलिस के बच्चे हैं अपने फिजिकल पे पूरा ध्यान दें, ठीक है। लगातार जिस हिसाब से आप तैयारी में जुटे हुए हैं उससे थोड़ा सा और बढ़ाएं अपनी तैयारी को, फिजिकल करें। क्योंकि जब यदि आपका जुलाई में फिजिकल होता है तो उस समय बहुत ही पेचीदा तरह का जो वातावरण है, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। तो दोपहर में जब आपकी रेस होगी, तो पिछली बार भी बहुत से बच्चे रेस में रह गए थे, ठीक है। तो अपना प्रयास करते रहें। जुलाई में आपका श्योर एंड सर्टेन फिजिकल का जो पीएसटी पीएमटी का शेड्यूल जारी होगा। और एक बार लास्ट में फिर आपको कहता हूँ कि यदि डेट नहीं बढ़ती है तो आप अपना फॉर्म जर्नल से उसको भरें, क्योंकि बाद में 2 दिन का समय आपके पास करेक्शन का मिलेगा, ठीक है। तो करेक्शन के बाद में जब 2 दिन तक अपनी सर्टिफिकेट बनाएं और फिर वो करेक्शन करें, उसके बाद आप पुनः अपनी जो कैटेगरी में ही आप उसी हिसाब से जो आपकी जो कैटेगरी है, जो उस कैटेगरी में उसी कैटेगरी में अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे, ठीक है। तो आज की यही अपडेट थी। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।